जो 21 अगस्त को जो आवाहन हो रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और दलित समाज के लिए, चूँकि जैसा कि हम पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन होता है सरकार के द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो उसके द्वारा। लेकिन जब तक जो है ये हमारे लोग जो है एकत्रित नहीं होंगे और इस पर जो है आंदोलन जैसे जो है भारत बंद जैसे आवाहन नहीं करते हैं तो सरकार। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि सब बंद कर दो, है भारत बंद कर दो। भारत बंद करना और वो करना क्या एनआरकी पैदा नहीं करने वाली है? जाने कितने लोग मारे जाएंगे, जाने कितने पीटे जाएंगे। शांतिपूर्वक ढंग से बैठ जाइए, संवैधानिक अधिकार है आपका, है उस तरह से जो बाबा साहब ने आपने दिया है, विदाउट आर्म, विदाउट लाठी, विदाउट एनीथिंग। आप शांतिपूर्वक ढंग से बैठिए। आंदोलन करने से कोई उपलब्धि नहीं होती। बाबा साहब का तो बड़ा साफ बात थी, और बाबा साहब ने एक दो आंदोलन करके देखे थे, उनको ही मारा था। तो मैं तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि समाज के तमाम लोग एमपी बन बन के पहुंच जाते हैं, बैठे जाते हैं, और वो क्या करते हैं मैंने देखा। आरक्षण की मलाई खा खा करके आज जो है उनका पेट ऐसे बाहर निकल आया है और संसद में बैठ करके सिर्फ तालियां बजाने तक सीमित रह चुके हैं। इस चीज पर जो है विवश कर दें कि हमारा जो साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, बराबर हर समय प्रमुख मुद्दे पर आवाज उठाते रहते हैं। एक बार फिर से हम, जैसा कि पिछले समय में हमने आपको बताया, और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पर डॉक्टर चंद्रपाल साहब जो पूर्व IAS हैं, सचिव भारत सरकार हैं, साहब ने पिछले दिनों जो है आरक्षण कोटे में कोटा, जो दलितों का आरक्षण है कोटे में कोटा, उस पर बहुत ही विस्तार से बात रखी हुई दिखाया आपको। उसके कुछ ही दिनों बाद जो है प्रधानमंत्री जी का जो बयान आता है कि हम इस पर जो है संविधान में कोई बदलाव लाने नहीं देंगे। तो ये बहुत ही गरिमामय जो है हमारा साक्षात्कार रहा, जो सर के साहब के साथ में रहा। आज फिर जो है इस पर बात करने के लिए हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि दलितों का, बहुजनों का एक बार फिर से जो है 21 अगस्त को भारत बंद जैसा एक आह्वान किया गया है। तो हम इस पर बात रखने के लिए जो है सर की इस पर क्या विचार हैं जानने के लिए हम साहब के साथ में आए हुए हैं। तो सर, ये जो 21 अगस्त को जो आह्वान हो रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये आह्वान होना ज़रूरी है और दलित समाज के लिए, चूँकि जैसा कि हम पिछले दिनों हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन होता है सरकार के द्वारा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो उसके द्वारा। लेकिन जब तक जो है ये हमारे लोग जो है एकत्रित नहीं होंगे और इस पर जो है आंदोलन जैसे जो है भारत बंद जैसे आह्वान नहीं करते हैं तो सरकारें इस पर ध्यान भी नहीं देती हैं। क्या सर सोचते हैं इस आंदोलन को लेकर के? हम एक स्टेटमेंट से, हमारे डिस्कशन के बाद में माननीय प्रधानमंत्री ने भी स्टेटमेंट दे दिया। अब स्टेटमेंट देने के बाद प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई है नहीं देश में, पूरी कैबिनेट ने भी यही पास कर दिया। तो जब ये हो गया तो फिर विचार ये करने की बात है कि ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि सब बंद कर दो, है भारत बंद कर दो। भारत बंद करना और वो करना क्या एनआरकी पैदा नहीं करने वाली है? जाने कितने लोग मारे जाएंगे, जाने कितने पीटे जाएंगे, जाने कितने, क्योंकि सब देख रहे हैं कि सब क्या हालत हो रही है राजनीतिक अपराधीकरण की। राजनीति वाले लोग घुस जाएंगे उसमें और फिर इस तरह की घटनाएं उत्पन्न होंगी, और फिर बस महीनों तक उस पर विचार विमर्श होता रहता है। पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होने देते, सब तरह की बातें करके ये जो आंदोलनकारी लोगों ने, आंदोलनकारियों से होता तो किसान जो 7 से 8 से किसान मर गए हंगामा करते करते। उनकी एक भी मांग, वो वाली मांग नहीं पूरी हुई, MSP की लागू करा जाए जो नहीं है। तो अब आपने जो बात कर दी प्रधानमंत्री की जानकारी में आ गई, पूरी कैबिनेट ने कर ली, और उसके बाद भी अगर आप जो है ये धमकी देने से समझते हैं कि ये पूरा हो जाएगा तो करिए, मगर मैं हिंसा के बिल्कुल विरोध में हूँ। आप शांतिपूर्वक ढंग से बैठ जाइए, संवैधानिक अधिकार है आपका, है उस तरह से जो बाबा साहब ने आपने दिया है, विदाउट आर्म, विदाउट लाठी, विदाउट एनीथिंग। आप शांतिपूर्वक ढंग से बैठिए। मुंह पे ज़्यादा जा रहा है तो मुंह पे कुछ पट्टी बांध लीजिए और बैठ के अपना प्रतिशोध करिए। मगर बंद का आह्वान करना एक तरह का बैन है ये ऑलरेडी। तो ऐसे काम क्यों किए जाएं? हमारे समाज जो गरीब है, रोज़ कमाता खाता है, और उसे यंगस्टर्स, पढ़े लिखे लड़के अभी अपने बेरोजगारी है, रोजगार ढूंढते हैं, रोजगार भी मिलता नहीं बेचारों को। फिर उसमें इसमें और ढकेल दो तो फिर दिन पर दिन हमारा समाज बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और आंदोलनकारी बन के ही रह जाएगा, क्योंकि आंदोलन करने से कोई उपलब्धि नहीं होती। बाबा साहब का तो बड़ा साफ बात थी, और बाबा साहब ने एक दो आंदोलन करके देखे थे, उनको ही मारा था। तो मैं तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने साथी भाइयों को जो आंदोलनकारी भावना रखते हैं कि हम आंदोलन से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो हजारों वर्षों से आप गुलाम नहीं बने रहे होते।
हज़ारों वर्षों से आप कब के साफ हो गए थे, संख्या आपकी ज़्यादा है, सब कुछ है, मगर फिर भी है, फिर भी होता है वही बात। तो आंदोलन करने से कुछ क्या हो जाएगा, मेरी समझ नहीं आया। मैं ऐसे आंदोलन से दूर रहना चाहता हूँ। मैं बुद्धिजीवी हूँ, मैं MSc PhD डीलिट हूँ, मैंने सब पढ़ा है, सब देखा है, और IPS रहा हूँ, 2 साल लेक्चरर रहा, फिर IPS रहा 3 साल, 36 साल IS रहा हूँ। सारे पोस्टों पर मैंने डील किया है, क्रिमिनल्स को देखा है, उसको देखा है। मैं तो भाई हमेशा क्रिमिनल्स के खिलाफ रहा हूँ, जो अपराधी हैं, आंदोलनकारी हैं, उनके खिलाफ रहा हूँ। इसलिए मैं इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसके अगेंस्ट हूँ। बाकी हमारे समाज है, और वो चाहता है कि उसी से उनको जो इसको नलीफाई किया जा सकता है तो करें। मगर मेरा विचार है कि आपके समाज के तमाम लोग MP बन के पहुंच जाते हैं, बैठे जाते हैं, और वो क्या करते हैं, मैंने देखा कि वो उसमें पार्लियामेंट में बैठ के पीठ थपथपाते रहते हैं। जो है उससे पहले सब इकट्ठे होकर ही प्रधानमंत्री के पास चले जाए कौन है। और दूसरा, उनके जितने भी MP बन के बैठे हैं, MP जितने भी हैं, उनको जनता के ग्रुप जाके मिले और उनको घेरे, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा रादर देन इन जनरल पब्लिक में गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को आगे बढ़ाने की बात है। उसे मैं पसंद नहीं करता। जी बिल्कुल, चूँकि ये बड़ा सवाल है। साहब ने अभी जो बात रखी कि जो आपके समाज से, जो दलित SC ST OBC समाज से ही निकले हुए लोग जो संसद में बैठे हुए हैं, आरक्षण की मलाई खा करके आज जो है हाँ, उनका पेट ऐसे बाहर निकल आया है और ऐसी बात संसद में बैठ करके सिर्फ वो तालियां बजाने तक ही सीमित रह चुके हैं। इसलिए यह कर्तव्य है आपका और आपकी यह जिम्मेदारी है कि अपने सांसदों को पकड़ें और उनको इस चीज़ पर जो है विवश कर दें कि हमारा जो हाँ, आरक्षण उनसे ही है, कहें बस। और जो है उस पर बात रखें ताकि वो संसद में बात पहुंचाएं और इसको हम जो है संवैधानिक दायरे में रह करके हम अपनी आवाज़ को जो है उठाने का काम करें। ये जैसा कि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, वो क्रांतिकारी, वो जो है तलवार की बात नहीं करते हैं, वो कलम की बात करते हैं। ये बाबा साहब का कहना था। इसलिए आंदोलन से हिंसा भड़कती है और संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स TV। विशेष रिपोर्ट के लिए लखनऊ से धीरेन्द्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।